हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी जो वीडियो देख रहा है। आज हम आगे का स्टार्ट करेंगे जो कि है एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो। ठीक है, अभी तक हम दो टाइप के रेशियोज़ पढ़ चुके हैं, लिक्विडिटी रेशियो और दूसरा सॉल्वेंसी रेशियो। अब हम ये तीसरे टाइप का पढ़ रहे हैं जो कि है एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो। एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो का मतलब मैं आपको एक बार समझाती हूँ। ये जो है हमें ये बताता है कि टर्नओवर जो हमारा है, टर्नओवर का मतलब सेल्स, रेवेन्यू, उसके अगेंस्ट में जो भी एक्टिविटी हो रही है बिजनेस में, उसका क्या रेशियो है। एक्टिविटी अगेंस्ट इन्वेंट्री, या फिर सेल की एक्टिविटी डेटर्स के अगेंस्ट में हो सकती है, सेल की एक्टिविटी क्रेडिटर्स के अगेंस्ट में हो सकती है, सेल की एक्टिविटी कैपिटल एम्प्लॉयड के अगेंस्ट में हो सकती है। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब मेरा पैसा कितना लगा है, मैंने बाहर से कितना ले रखा है। एक्टिविटी टर्न रिलेशनशिप है वो फिक्स असेट से हो सकता है कि मैंने फिक्स असेट्स कितने की खरीद के लगाई हुई है, कितनी फिक्स असेट्स के अगेंस्ट में मेरा कितना टर्नओवर आ रहा है। तो इट कैन बी एनी रेशो, बट यहाँ पे जो हमारे कोर्स में से कवर्ड है, दोज आर 5 टाइप्स ऑफ एक्टिविटी रेशियोज़ जो कि कवर्ड है। ठीक है, इसमें से एक है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फर्स्ट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। दूसरा जो कवर हो रहा है वो हो रहा है ट्रेड रिसीवेबल। रिसीवेबल मतलब कौन सा हमें मिलने वाला है, मतलब डेटर्स की बात हो रही है यहाँ पे। डेटर्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तीसरा कौन सा है, ट्रेड पेबल्स। इसको हम और क्या बोल सकते हैं, हमारे जो क्रेडिटर्स जिनको हमें पेमेंट करनी है, टर्नओवर रेशियो। फोर्थ रेशियो क्या है, फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशियो। इसमें क्या है, हमने कितने फिक्स असेट्स लगा रखे हैं, हमने कितने की फिक्स असेट्स खरीद रखे हैं और कितने के उन फिक्स असेट्स के अगेंस्ट में हमारा टर्नओवर कितना जा रहा है। एंड फिफ्थ इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। और एक और 6 टाइप का होता है, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो। हमने कितने की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। इन्वेस्टमेंट को हम नेट असेट्स भी बोलते हैं। हम एक एक करके सबके मतलब जानेंगे। फर्स्ट हम उठाएंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक होता है, टर्नओवर मतलब हमारा इनकम, इसके अगेंस्ट में क्या इनका रेशियो है। अच्छा, एक मैं आपको एक बहुत मज़ेदार चीज़ बताती हूँ यहाँ पर। अभी तक ना जितने भी हम रेशियोज़ पढ़ रहे थे उनके अगर आप नाम नोटिस करो, क्या थे, डेट टू इक्विटी रेशियो। इसमें हम क्या करते थे, डेट अपॉन इक्विटी, है ना। टोटल असेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, इसमें क्या होता था, टोटल असेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमारे दिमाग में पता है क्या भरा हुआ था, जो पहले आता है वो ऊपर आ जाता है, जो बाद में आता है वो नीचे आ जाता है। बस देखो, ये पहले आया, ये ऊपर आ गया, ये बाद में आया, ये नीचे आ गया। हमने अभी तक सारे रेशियोज ऐसे याद कर रखे हैं। ठीक है, अब जब टर्नओवर रेशियो आता है ना, तब ना कहानी अलग हो जाती है। टर्नओवर के केस में ना टर्नओवर हमेशा ऊपर आता है, हमेशा ये न्यूमरेटर में ही रहता है। और
नीचे इन्वेंट्री आ जाएगी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में, डेटर्स आ जाएंगे जब ट्रेड रिसीवेबल की बात आ जाएगी, क्रेडिटर्स आ जाएंगे जब ट्रेड पेबल्स की बात आ जाएगी ना। ऐसे करके जो है नीचे के टर्म्स चेंज होते रहेंगे, बट न्यूमरेटर हमेशा टर्नओवर रहेगा जब भी टर्नओवर रेशियो की बात आएगी। इधर ये चीज़ नहीं होगी कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, नाम है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो आप ये बोलोगे कि इन्वेंट्री पहले आ गई तो इन्वेंट्री ऊपर चली गई एंड टर्नओवर बाद में है तो टर्नओवर को नीचे डाल दो, ये हमेशा गलत होगा। तो जिसने भी ऐसे याद कर रखा है, ये मैं उनके लिए बता रही हूँ, जिसने ये ऐसे याद कर रखा है कि जो पहले आया वो ऊपर और जो बाद में आया वो नीचे, ठीक है ना, तो उनके लिए देयर इज़ अ कॉशियस पॉइंट, है ना, वो इधर सावधान हो जाए। टर्नओवर के केस में टर्नओवर ऊपर ही आएगा, ठीक है। चलो जोक्स अपार्ट, आगे बढ़ते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है, क्यों हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है हम देखते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में ना हमें एक एवरेज पता चलती है कि हम जो इन्वेंट्री खरीद रहे हैं उसकी साइकिलिंग कितनी है, वो कितने दिन में जो है प्रोसेस होकर या फिर स्टोर होकर या फिर मैन्युफैक्चर होकर सेल आउट हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने जो रॉ मटेरियल ख़रीदा है या फिर हमने जो गुड्स ख़रीदे हैं वो ख़राब तो नहीं हो रहे हैं। ये जो है हमें इस रेशियो से पता चलता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर, ठीक है, मतलब या फिर हम ये बोल सकते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये जो आपकी बुक्स में यूज़ होता है टर्म, अपॉन इन्वेंट्री। भाई इन्वेंट्री कभी भी जो है स्टेबल नहीं हो सकती है। इन्वेंट्री आज अलग होगी, कल अलग होगी, परसों अलग होगी, तो हम क्या करते हैं ना, इन्वेंट्री इन द बिगनिंग प्लस इन्वेंट्री एट क्लोजिंग, और इसका हम जो है एवरेज निकाल लेते हैं, इसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये जो फिगर आती है ना इसको हम इससे डिवाइड कर देते हैं, तो इससे जो है हमें निकल जाता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अच्छा, ये तो सबको पता होगा, ईयर इंडिया में क्या चलता है, फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर इंडिया में चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो 1 अप्रैल को जो इन्वेंट्री होगी उसको हम बोल देंगे इन्वेंट्री इन द बिगनिंग, और जो 31 मार्च को जो इन्वेंट्री होगी उसको हम बोल देंगे एट द क्लोजिंग, जब हम ये ईयरली पे निकाल रहे होंगे। और अगर यही मंथली पे निकाल रहे होंगे तो मंथ का हो जाएगा, अगर मंथली का निकाल रहे हैं, सपोज करो मंथली निकाल रहे हैं, ये मंथली इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है ना, तो इन्वेंट्री एट द स्टार्ट ऑफ मंथ, इन्वेंट्री एट एंड ऑफ मंथ, इसका डिवाइड बाय 2, जो भी फिगर आएगी दैट वुड बी डिवाइडेड बाय टर्नओवर ऑफ द मंथ से, ठीक है। इसको हम एक बार नोट से रीड करते हैं, क्या है ये, ठीक है। द रेशियो इन एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो एज इट नेम इंडिकेट्स रिलेट्स टू टर्नओवर ऑफ अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन। हम बोल ही रहे हैं स्पेसिफिक ड्यूरेशन का, 1 मंथ, 3 मंथ्स, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, ऐसे चलता है, ठीक है।
टर्नओवर रेशियो में 6 टाइप्स के ही रेशियो हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो जिसको हम बोलते हैं नेट असेट टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखने वाली है। देखिए, अभी तक ना हम जितने भी पढ़ रहे थे रेशियोज़, उनमें ना एक चीज़ थी, या तो वो एलिमेंट्स दोनों, जैसे डेट टू इक्विटी ले लो, इसका क्या था, लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन इक्विटी या फिर शेयर होल्डर्स फंड, है ना, यही है इसका। लॉन्ग टर्म डेट्स भी जो है ना बैलेंस शीट का पार्ट है, और ये जो शेयर होल्डर्स फंड है ना, ये भी बैलेंस शीट का पार्ट है ना। नेक्स्ट ले लो टोटल एसेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो टोटल एसेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी बैलेंस शीट का पार्ट है, ये भी बैलेंस शीट का पार्ट है। करंट रेशियो ले लो, या अगर ये लग रहा हो कि ये तो हमेशा यही एग्जाम्पल चिपकाती हैं, करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़, ये भी बैलेंस शीट का पार्ट है, ये भी बैलेंस शीट का पार्ट है। तो अभी तक हम जो पढ़ रहे थे उसमें हमेशा जो भी एलिमेंट्स यूज़ हो रहे थे वो या तो वो दोनों के दोनों या तो बैलेंस शीट के रहते थे या फिर प्रॉफिट एंड लॉस के रहते थे। जब हम इसकी टर्नओवर रेशियोज़ की बातें करेंगे तब आप एक चीज़ ये नोटिस करो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस का एलिमेंट है, और इन्वेंट्री बिगनिंग की भी चाहिए रहेगी हमें, और हमें एंडिंग की भी चाहिए रहेगी। तो ये बैलेंस शीट का एलिमेंट हो गया। जब हम ट्रेड रिसीवेबल्स की बातें करते हैं, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, तो इसमें जो टर्नओवर एंड लॉस का पार्ट है, बट ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या आएगा, डेटर्स आ जाएंगे और हमारे बिल्स रिसीवेबल आ जाएंगे। ये फिर से किसका पार्ट हो जाएगा, ये बैलेंस शीट का पार्ट हो जाएगा, और ये हमेशा हम एवरेज लेंगे, वो हम सीखेंगे कैसे एवरेज लेना है। बट तो इसकी वजह से ये जो रेशियोज़ हैं, ये कौन से रेशियोज़ कहलाते हैं, ये कहलाते हैं कंपोजिट रेशियोज़। ये कहलाते हैं कंपोजिट रेशियोज़, ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इट रिप्रेजेंट्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मैं शॉर्ट टर्म यूज़ करती हूँ टर्नओवर, ठीक है। द हायर टाइम्स द रेशियो सिग्निफाइज द हायर लिक्विडिटी एंड लोअर रेशियो इज़ अ डेंजर सिग्नल। वही चीज़ कि अगर मेरा ये जो रेशियो है ये अगर मेरा लोअर है तो इसका मतलब ये कि मेरे पास टर्नओवर आ रहा है, मेरे पास जो स्टॉक आ रहा है, ठीक है ना, मेरे पास स्टॉक जो है साइकिल नहीं हो पा रहा है, मतलब रॉ मटेरियल प्रोसेस नहीं हो रहा है, या फिर जो गुड्स आ रहे हैं वो मेरे गोडाउन में ही रखे हुए हैं, वो आगे सेल नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अगर ये रेशियो लेस आता है, अगर ये हाई है तो इट्स अ गुड साइन। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इट्स कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। और एवरेज इन्वेंट्री हम कैसे निकालते हैं, हम देख चुके हैं, इन्वेंट्री एट द बिगनिंग और इन्वेंट्री एट द क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। एंड कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इन्वेंट्री इन द बिगनिंग प्लस नेट परचेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड्स प्लस वेजेस माइनस इन्वेंट्री एट द क्लोजिंग, या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। जितना भी हमारा ऑपरेशन से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जितना भी हमारा आ रहा है, ठीक है ना, उसमें से हम अपना प्रॉफिट घटाकर
जो है उसको क्या कहते हैं एवरेज इन्वेंट्री से डिवाइड कर देंगे। इसका हम एग्जाम्पल करेंगे तो हमें एग्जैक्टली समझ में आएगा कि ये चीज़ें कैसे आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, तो मैं जो है ये सीबीएसई की बुक उठा रही हूँ एग्जाम्पल के लिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। हमें इन्वेंट्री इन द बिगनिंग दी हुई है, इन्वेंट्री एट द एंड दी हुई है, नेट परचेजेस दिया हुआ है, वेजेस दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है एंड कैरेज इनवर्ट्स दिया हुआ है। ठीक है, इसको जो है इस शीट पे आगे बढ़ जाते हैं। तो ये है एग्जाम्पल 12 पेज 213। हमें निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसके लिए क्या क्या होता है, इसके लिए हमें चाहिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। और एवरेज इन्वेंट्री हम कैसे निकालते हैं, इन्वेंट्री इन बिगिनिंग प्लस इन्वेंट्री एट क्लोजिंग डिवाइड बाय टू। ठीक है, इधर आप फिगर देख लेते हैं हम क्या है। इन्वेंट्री इन द बिगनिंग इज 18,000 और इन्वेंट्री एट द एंड इज 22,000। दैट इज 18,000 प्लस 22,000 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ गया ₹20,000। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ये आ चुका है एक एलिमेंट जो हमें चाहिए। दूसरा एलिमेंट हम निकालेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का क्या आएगा, इन्वेंट्री इन द बिगनिंग प्लस नेट परचेजेस प्लस वेजेस प्लस कैरेज इनवर्ट्स माइनस इन्वेंट्री एट द एंड। इसकी फिगर्स अब हम पुट डाउन करेंगे। इन्वेंट्री इन द बिगनिंग हमें पता है 18,000 है। नेट परचेजेस हम देख लेते हैं। नेट परचेजेस 46,000, 14,000। नेट परचेजेस इज 46,000 प्लस 14,000 प्लस वेजेस 14,000 हो गए, कैरेज इनवर्ट्स 4,000 माइनस इन्वेंट्री एट द एंड हमें पता है 22,000। ये आ गया 60,000। तो अगर अब हम निकालेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसका क्या आएगा, 60,000 अपॉन 20,000 इक्वल्स टू 3 टाइम्स। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये ऐसे सॉल्व होगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा क्या क्या होता है इसमें, इन्वेंट्री इन द बिगनिंग, नेट परचेजेस प्लस वेजेस प्लस कैरेज इनवर्ट्स माइनस इन्वेंट्री एट द एंड। इसका आंसर आया है 3 टाइम्स। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे हाथ में। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख दिया हुआ है। एवरेज इन्वेंट्री देखो यहाँ पे कैलकुलेट करके दे दिया है, एवरेज इन्वेंट्री दे दिया है, तो हमें एवरेज इन्वेंट्री हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हमें दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 10%, और कुछ हमें नहीं दिया है। ये एक हमें इनडायरेक्ट क्वेश्चन उन्होंने दिया है। एग्जाम्पल 13 है, हमें निकालना है
इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री इज गिवन इन क्वेश्चन, कितना दिया हुआ है, 55,000। नेक्स्ट अब हमें क्या निकालना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इक्वल्स टू जो रेवेन्यू आया है माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो इधर जो फिगर आ रही है वो आ रही है 4 लाख। 4 लाख में से हम 10% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देंगे, तो 4 लाख माइनस 10% ऑफ 4 लाख कितना हो गया ये, 4 लाख माइनस 40,000, ये आ गया 3,60,000। तो इसका जब हम रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, 3,60,000 अपॉन 55,000, इसको डिवाइड करो कितना आ रहा है, 6.55 टाइम्स, ये आंसर आया। इधर जो हम ये निकाल रहे हैं ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकाल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ये हमारी टोटल ऑपरेशन से आ रहा है, इसमें हमारा प्रॉफिट फिगर भी इंक्लूडेड है। इसकी वजह से हमने ग्रॉस प्रॉफिट जो है इधर माइनस किया है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं हम। A trader carries an average inventory of rupees 40,000. His inventory turnover ratio is 8 times. If he sells good at a profit of 20% on revenue from operation, find out the gross profit. अब यहाँ पे हमें रिवर्स कैलकुलेशन करनी है, समझ में आया आप लोगों को। देखिए हमें एवरेज इन्वेंट्री दी हुई है, हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है, और हमें ये दिया हुआ है कि वो प्रॉफिट लेता है 20% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट। हमें ग्रॉस प्रॉफिट की पूरी फिगर जाननी है कि क्या है। चलो ट्राई करते हैं। एग्जाम्पल 14 पेज 214, ठीक है। हमें गिवन इंफॉर्मेशन क्या क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो is 8, एवरेज इन्वेंट्री हमें दी हुई है, इट इज़ 40,000, ठीक है। और हमें ये दिया हुआ है गुड्स आर सोल्ड एट ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है। इसे हम जो है एक बार फॉर्मूले में रखते हैं। कौन सा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू इसको ऐसे लिख लो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ये 8 है, ये अभी हमें पता ही नहीं है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और ये हमें 40,000 दे रखा है। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आया,
ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 3,20,000। ये कॉस्ट है, इस पे ये बोल रहा है प्लस 20% हम क्या लगाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, है ना। तो जब हम 20% इस पे ग्रॉस प्रॉफिट लगाते हैं तो क्या फॉर्मूला क्या बनेगा, मतलब इसका इक्वेशन क्या बनेगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या फिर हम बोल सकते हैं टर्नओवर, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100 अपॉन 80। अब ये 80 कैसे आया, दिस इज 100 माइनस 20, इतने का तो हम प्रॉफिट कमा ही रहे हैं ना, तो ये क्या है, ये 80% ऑफ कॉस्ट है, इसलिए। तो जैसे ही हम ये रखेंगे 3,20,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 80, यह आ जाएगा 4 लाख। एंड ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 4 लाख माइनस 3,20,000 इक्वल्स टू ₹80,000। इधर सिर्फ ये वाली चीज़ में अगर कहीं पे कन्फ्यूजन आएगी तो आएगी, ये कहाँ से आया, ये जो है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू हमें पता है कितना है, एंड हमें ये भी पता है कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 80% है। क्यों, क्योंकि 20% तो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो इट इज़ जस्ट 80% ऑफ व्हाट वी आर सेलिंग, तो इसलिए मैंने जो है इधर 80 लिया है। अगर बाई चांस अगर हम ये बोलते हैं कि हम 25% ऑफ प्रॉफिट ले रहे हैं तो ये फिगर 75 होती है, ठीक है। ये जो है 100 माइनस जीपी रेट, ये चलता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आप प्रैक्टिस करिएगा और क्वेश्चंस, कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है जस्ट कमेंट अस।